हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग इस चैलेंज में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ये पीएचपी सीरीज का 18वां चैप्टर है। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप मल्टीपल मल्टीपल केस लिख सकते हैं ऑन द कंडीशन ऑफ वैल्यू। तो जो पहले क्या होता था कि हम लोग इफ कंडीशन में कंडीशन लिखते थे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन। इसमें क्या आता है, आप वैल्यू पे भी लिख सकते हैं कि जैसे वैल्यू आपका 2 है, 3 है, 2 पे कुछ और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 3 पे कुछ और लिखना चाहते हैं, 14, 15। तो यहाँ पे कंडीशन की जगह आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू लिख के आप अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और इसमें जैसे आपका एल्स होता था, इसमें भी एक डिफॉल्ट होता है जो एल्स की तरह काम करता है कि आपका कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बना के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले है कि कोई वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक्स ले लिया मैंने, सपोज एज ही ले लेता हूँ मैं। एज लेता हूँ मैं आपका 10th। और स्विच का जो सिंटैक्स होता है आपका स्विच, देखिए यहाँ पे आप मल्टीपल केस लिख सकते हैं। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, 2-3 केस लिखते हैं। 2, 3। इसका हम लोग थोड़ा अलाइनमेंट कर देते हैं। डॉलर एज, ये जो वेरिएबल हम लोग लिखते हैं। पहले हम लोग ब्रेक बाद में लगाएंगे, देखेंगे पहले बिना ब्रेक के कैसे यूज होता है और ब्रेक लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपका 12 हो। तो यहाँ पे मैं इको कर लेता हूँ कोई वैल्यू, इको योर एज इज 12 ईयर्स। और सिंपल आपका योर एज 15 लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कुछ 20 या समथिंग, 25 ले लेते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट में लिख देते हैं योर एज इज मोर देन 10 और लेस देन मोर देन 25, सॉरी मोर देन 25 ईयर्स। तो देखिए इसमें क्या हो गया, हम लोग इफ में क्या करते थे, यहाँ पे कंडीशन लिखते थे, जैसे ब्रैकेट लिख के फिर कंडीशन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, जो भी कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं सबका हम लोग यूज करते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू पे भी हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू 12 है, 12 पे मैं कुछ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। और 15 पे भी कुछ करना चाहता हूँ तो 15 पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। 25 पे करना चाहता हूँ 25 पे कर सकता हूँ। जैसी वैल्यू आप यहाँ पे स्ट्रिंग या वैल्यू कुछ भी देना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है। तो इस पे देते हैं। और एज आपका, यहाँ पे मैं 10 डाला हूँ। अब 10 पे हम लोग देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपल है और इसको देखेंगे। लोकल होस्ट आपका स्विच स्टेटमेंट नाम से फाइल बनाया हमने। ठीक है, तो देखिए आपका यूर एज इज मोर देन 25 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैच नहीं किया है। 10 भी नहीं मैच किया है आपका, 15 भी नहीं किया है आपका, 25 भी नहीं किया है, तीनों में से कोई नहीं किया। तो आपका डिफ़ॉल्ट जो कंडीशन है, जैसे हम लोग एल्स में करते थे वैसे सेम आपका डिफ़ॉल्ट में एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मैं इसको 12 करता हूँ,
देखिए इसमें 12 किया तो आपका 15 वाला भी हुआ, 25 का भी हुआ, और 25 का भी एग्जीक्यूट हुआ, और ये आपका डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट हुआ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बी आर लगा देते हैं। देखिए हम लोग का जो कंडीशन जो मैच हो रहा है वो तो हमारा 12 मैच हो रहा है, तो हम लोग का यही एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये सब नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और इसमें से एक मैच कर रहा है। इसमें क्या होता है कि स्विच में क्या होता है कि अगर एक मैच होगा तो आपका सारा एग्जीक्यूट होगा कब, जब यहाँ पे आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए कि हम लोग कोई भी मैच करता है तो आप लोग सारा एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्या करता है कि जैसे आपका मैच करेगा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपको इस स्विच से बाहर कर देगा। तो जो हमारा फर्स्ट मैच करेगा, जैसे मैं सब पे ब्रेक लगा देता हूँ, देखिए। तो अब हमारा सबसे पहले क्या हुआ, मैच हुआ, 12 मैच हुआ। मैच होने के बाद आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद आपको ये स्विच केस से बाहर कर देगा। इस वजह से ब्रेक का हम लोगों का लगाना कंपलसरी होता है। नहीं तो आपका क्या होगा, कोई भी कंडीशन मैच होगी तो जो कंडीशन मैच होगी उसके अगले का, जैसे अगर 12 मैच हुआ मेरा, ये वाला केस मैच हुआ, तो इसके बाद का जो 12, 25 डिफॉल्ट सबको एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर जैसे मैं देखिए ब्रेक मैं नहीं लगाया और मैंने 15 यहाँ पे डाला, तो सबसे पहले तो ये 12 तो हमारा मैच नहीं हुआ, ये वाला तो मैच नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा, 15 मैच हुआ तो 15 मैच होने के बाद ये भी एग्जीक्यूट करेगा, ये भी एग्जीक्यूट करेगा, और तीनों एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद वाला, अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाते हैं तो। देखिए आपका 15 एग्जीक्यूट हुआ, 12, 25 वाला एग्जीक्यूट हुआ, और आपका डिफॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाएंगे तो आपका जो मैच होगा उसके बाद ब्रेक क्या करेगा, उस इस इससे आपको बाहर कर देगा। इसका ये ब्रेक का बहुत अच्छा यूज होता है। आपका लूप वूप में भी आप चाहते हैं ब्रेक, कुछ किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे भी लूप में आप निकालना चाहते हैं बाहर, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, वो लोग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए 15 मैच हुआ, 15 हो गया। अगर आप इसको 12 करेंगे तो 12 के बाद फिर आपका देखिए क्या होगा, जो वेरिएबल हमने 12 डाला है 12 यहाँ पे आएगा स्विच कंडीशन, फिर उसके बाद मैच करेगा कौन सा केस मैच हो रहा है। 12 मैच हुआ, मैच होने के बाद स्टेटमेंट यहाँ तक प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद ब्रेक हो गया, मतलब इस स्विच से बाहर आ गया हमारा पीएचपी। नहीं लिखते हैं, ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या करता है कि ये भी करता है और ये भी करता है, सारे एग्जीक्यूट करता है। तो स्विच के केस में क्या होता है कि कंडीशन की नहीं होती, जैसे हम लोग इफ एल्स में कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पे आप कंडीशन की नहीं लिखते। लेकिन आप पे ये भी नहीं है कि हम लोग कंडीशन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊँ, लगा के यूज कर सकता हूँ। जैसे आपका 12 है, 12 इक्वल आप लिख सकते हैं एज, आपका एज है इक्वल इक्वल 12 हो तो ये एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 12 12 हो तो ये एग्जीक्यूट हो। फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन यहाँ पर भी कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे एज 12 से बड़ा हो तो एग्जीक्यूट हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 12 से बड़ा हो यहाँ, एंड 25 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन आप इक्वल, तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे केस को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, जो आपका मैच करेगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे 12 मैच कर रहा है तो आपका 12 हो रहा है। अगर मैं यहाँ 15 लिखूंगा तो जो मैच करेगा आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, 12 से बड़ा हमारा है तो यहाँ पे 15 ईयर्स प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख सकते हैं 12, यहाँ पे 25। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों केस कर सकते हैं, वैल्यू से भी और आपका कंडीशन भी लगा कर सकते हैं। तो वैसे स्विच का जो डेफिनेशन होता है वो लोग ये वैल्यू ही लगा के यूज करते हैं। कंडीशन भी आप किसी केस में आप चाहते हैं तो कंडीशन भी यूज कर सकते हैं।
तो ये आपका स्विच है, और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।